नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और आज देश का युवा जिस तरीके से अपने हक और अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है उसे देखकर सभी के पसीने छूट रहे हैं और अब मोदी सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और देश की कथित खराब शिक्षा नीति को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। जहां तमाम छात्रों का समर्थन करते हुए सोनम वांगचुक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की और 20 जुलाई यानी कि आज संसद चलो मार्च का ऐलान किया था, जिसके लिए आज सुबह से ही जंतर मंतर पर हजारों छात्र इकट्ठा हुए और संसद कूच की तैयारी कर रहे थे, जिससे डरकर मोदी सरकार ने आखिर बातचीत की पहल कर दी है और सरकार ने सीजेपी नेताओं को मिलने के लिए बुलाया है और बताया जा रहा है कि सीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। जिसके बाद सवाल उठे कि क्या देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन अब सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या कई दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन अब संसद तक पहुंचने की तैयारी में है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ हजारों प्रदर्शनकारी संसद मार्च के लिए निकल पड़े तो दूसरी तरफ सरकार ने अचानक ही बातचीत का रास्ता खोल दिया? क्या सरकार दबाव में आ गई है या फिर आंदोलनकारियों ने अपनी रणनीति बदल दी है? उधर 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने भी सरकार के सामने ऐसी 3 शर्तें रख दी हैं जिन्होंने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी है। तो आखिर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच क्या बातचीत होने वाली है? क्या संसद मार्च टल जाएगा और क्या वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे? एक एक करके सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के नेतृत्व में छात्र और युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा है। बीते कई दिनों से हजारों छात्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सोमवार को यानी कि आज इस आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब आंदोलन जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद तक चलो संसद मार्च निकाला जाएगा। इसी ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई, भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई। जंतर मंतर से संसद मार्ग तक जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। बताया जा रहा है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे पुलिस ने सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी। दिल्ली के कई इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ। कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई। पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई और सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत शुरू होने वाली है। बताया गया कि सरकार ने सीजेपी नेताओं से संपर्क किया है और बातचीत के लिए बुलाया है, यानी कि जिस समय संसद मार्च की तैयारी चल रही थी उसी समय बातचीत की संभावना भी बनती हुई दिखाई दी। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस दावे की पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से बातचीत के लिए संपर्क किया गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है और अब पार्टी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा। यानी कई दिनों से जारी टकराव के बीच अब पहली बार बातचीत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। बताया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आशुतोष रांका और सौरभ दास केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने जाएंगे। पार्टी का कहना है कि सरकार ने सुबह ही बातचीत का संदेश भेजा था और अब प्रतिनिधिमंडल अपनी सभी मांगों को विस्तार से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने रखेगा। यानी अब फैसला सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर भी हो सकता है। हालांकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। सौरभ दास ने बातचीत को लेकर एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी शुरू से ही बातचीत के पक्ष में रही है। अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर गंभीर है तो पार्टी हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने बातचीत की शुरुआत काफी देर से की है, लेकिन अगर समाधान निकलता है तो फिर पार्टी पीछे नहीं हटेगी। See, the administration is trying to open talks with the government. We have been asking for a talk from day one. They have come very late, but we have opened our hearts and we have said that we are willing to talk to them. And let's see where it goes. There's been no clarity from their side as of now. The ball is in their court.
यानी एक तरफ आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर सहमत होती है या फिर बातचीत बेनतीजा साबित होती है। इसी बीच इस पूरे आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर सामने आई है। पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि वो किन परिस्थितियों में अपना अनशन खत्म करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए 3 बड़ी शर्तें सरकार के सामने रखी हैं। सोनम वांगचुक की पहली शर्त है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हुई हालिया विफलताओं, जिसमें पेपर लीक जैसे मामले भी शामिल हैं, उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करे। दूसरी शर्त यह है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सांसद शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा कराने का भरोसा दें। और तीसरी बात यह है कि अगर सरकार और संसद इस दिशा में ठोस आश्वासन देती है तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार है। यानी अब वांगचुक ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक पद या निजी मांग के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए है। अब देखना होगा कि सरकार उनकी इन शर्तों पर क्या फैसला लेती है। उधर संसद मार्च को लेकर भी तनाव लगातार बना रहा, जहां बताया गया कि जब प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भीड़ बढ़ने पर हालात को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त कर दी गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। यानी अब दिल्ली में एक तरफ प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ सरकार बातचीत की तैयारी कर रही है और तीसरी तरफ संसद मार्च को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। ऐसे में पूरा मामला लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अहम बात यह है कि अगर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत सफल होती है तो कई दिनों से जारी आंदोलन किसी समाधान की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन अगर बातचीत बेनतीजा रहती है तो फिर संसद मार्च और आंदोलन दोनों ही और भी ज्यादा तेज हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सच में आंदोलनकारियों की मांगों को मानेगी? क्या केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ होने वाली बैठक से कोई बड़ा समाधान निकलेगा? क्या शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी? और सबसे अहम सवाल कि क्या सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे या फिर आंदोलन पहले से भी ज्यादा बड़ा रूप लेगा? फिलहाल दिल्ली की राजनीति में हर घंटे नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक तरफ हजारों छात्र और युवा अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं संसद मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से कड़ी कर दी गई है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे इस पूरे आंदोलन के लिए बेहद ही अहम माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में सहमति बनती है या फिर टकराव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या बातचीत से इस आंदोलन का समाधान निकल सकता है या फिर प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।